दर्शक भाइयों, मेरी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी की तरफ से आप सभी को प्रणाम स्वीकार हो। साथियों, सबसे आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला रायबरेली गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गुलाब चंद है। घर में मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम गंगाराम है और घर में मेरी माँ है, माँ का नाम गुलाब कली है। और मुझसे बड़े भैया हैं, भैया का नाम ज्ञानचंद है और मेरी भाभी माँ है, भाभी माँ का नाम गोमती है। और मुझसे छोटा मेरा भाई है, मेरे भाई का नाम गोविंदा है और एक बहन है जिसका नाम गरिमा है। साथियों, मैं इस समय कानपुर शहर में हूँ। इस समय कानपुर शहर में मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा परीक्षा था, मैं परीक्षा देने आया था और कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी लिया हूँ। सोच रहा हूँ कि घर से आए काफी दिन हो गया, चल करके घर देखो कि बाबूजी कैसे हैं और माताजी कैसी हैं, मेरे भैया भाभी कैसे हैं और मेरे भाई बहन कैसे हैं। और मेरे परिवार में मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम गणेश राय खुराया है और मेरी चाची हैं जिनका नाम गजरानी खुराना है। मेरे चाचा चाची से हमारे परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है, बहुत जलन रखते हैं। खैर, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र है। वो भी बोल रहा था कि भैया जब आपको छुट्टी मिल जाए, जब आप घर जाने लगेंगे तो मुझे भी बताना। काफी देर से देख रहा हूँ धर्मेंद्र का कोई पता नहीं है। धर्मेंद्र आ जाए तो मुलाकात करने के बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। धर्मेंद्र, जिस तरीके से तुम रास्ता चलते हो कहीं न कहीं दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। भाका ये बता, हाँ। रास्ता सामने देख करके चला जाता है कि पीछे के बल चला जाता है? असल बात भैया, हम अगवा एक मारा देखा तरे कहूँ पिछुआ हमारे एक्सीडेंट इतना हुई। क्या यार, देखा तो आगे रहा, पीछे से एक्सीडेंट हो जाए। अरे यार, सामने देखकर चला जाता है रास्ता। अरे बताओ कैसे हो भाई? आओ ठीक है, आप बताओ। ठीक हो? दयाराम दयाराम नहीं, घबराम खिलावन। अरे पागल, जब मिला करते हैं तो उसे कहा जाता है कि भैया जय राम, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब कहा जाता है। और बताओ ठीक ठाक हो? हाँ। धर्मेंद्र भाई, जानते हो कि ये कानपुर शहर है, यहाँ पर मेरी परीक्षा चल रही थी, लेकिन परीक्षा खत्म हो गया, कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली है। सोच रहा हूँ कि चल करके घर अपने परिवार वालों से मिला हूँ। क्यों नहीं, चलोगे? हाँ चल, अब तो चलना है। चलो डीजे ये आगे। आप बड़े भैया की तरफ से पुणे 100 रुपया हमारे हारून चचा जी के लिए आया है। बार कि मेरा भाई गोविंदा और गरिमा बहन की पढ़ाई कैसे चल रही है। और इधर से आगे हमारे हरि राम भाटिया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और भैया भाभी से मुलाकात हो जाएगी, बाबूजी का हाथ समाचार मिल जाएगा, माँ से भी मुलाकात हो जाएगा। जरूर। चलो फिर चला जाए। चलिए। तो दाल दिखाई दे रहे हो? हाँ, कोई बात है क्या? मेरी उदासी और मेरे चिंता का कारण जानना चाहती हो तुम? जी हाँ। तो सुनो मेरी बोलिए। अरे नहीं होंगे गजरानी बच्चे तुम्हारे, बच्चे तुम्हारे और किए कोख में भूत भैया हमारे। और उसे काट कर जेल जनवा गया, उसे काट कर जेल जनवा गया है और तुम्हें करना है काम मेरे इशारे।
गजरानी, कि मेरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे भैया भूत करवा दिए हैं। तुम्हारे बच्चे कभी नहीं होंगे, अच्छा क्योंकि मेरा भाई। बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे हकीकत बता बात गुस्सा चाहे। हकीकत बता बात गुस्सा चाहे। नहीं घर में कोई अब जिंदा रह उसका परिवार बर्बाद करने में कोई समय नहीं लगाऊंगी। आप जो कहेंगे आपके इशारे में सारा काम करूंगी। बोलिए करना क्या है? कुछ जानने से पहले हाँ हाँ तू हकीकत जानना चाहती हो? हकीकत कोई राज है क्या इसमें? हाँ, क्या राज है? हकीकत ये है कि जो ज्ञान चंदवा अपने बाप के कत्ल के जुल्म में जेल में सड़ रहा है, वो अपने बाप को नहीं मारा। वो नहीं मारा, फिर कौन मारा है? उसके बाप को मारने वाला मैं हूँ। मैंने मारा उसको। और क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे ओझा ने बताया कि तुम्हारी पत्नी की कोख में तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम भूत किया है, उसी समय मेरे सर पे भूत सवार हो गया और उसी रात मैंने अपने भाई को बहुत अच्छा किया आपने। आपने अपने भाई को मार करके इस घर में एक खून किए हो। ये आपकी पत्नी गजरानी वादा कर रही, कसम खा रही है, अगर 2 खून ना करती तो गजरानी खुराना ना क्या कर रही हो? करना क्या है, कैसे मैं करूंगी? एक खून किया हूँ मैं और 2 तुम करूंगी। 2 खून करेगी? 2 करके दिखाऊंगी। पहले बताइए, कोई मौका बताइए। सुनो मेरी बात। बोलिए। तुम 2 खून करने की बात कर रही हो, हाँ तो सुनो, मौका तुम्हारे हाथ है। क्या है मौका? मौका ये है कि आज 2 दिन से मेरी भाभी गुलाब कलिया के घर में उसके चूल्हे में आग नहीं लगी है। अच्छा घर में उसके बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। लोहा गरम है, हथौड़ा। सही बात सही बात। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि घर में खाना क्या बनाई हो? केवल पूरी सब्जी बनाई हूँ। पूरी और सब्जी बनाई हो? मेरी जान, 2 खून करने का तुझे अवसर दे रहा हूँ। बताइए। उस खाने को एक थाली में लगाओ जी। और खाने को थाली में लगाने के बाद उसमें जहर मिला दे और ले जाकर के गुलाब कलिया के दोनों बच्चों को खिला दे ताकि दोनों की कहानी खत्म हो जाए। अगर वो मेरे वंश को नहीं चलने देगा तो हम उसके वंश को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले जाओ सावधानी और चालाकी के साथ। तुम इतना काम कर, उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। ठीक है, देरी करना ठीक नहीं है, मौका नहीं आएगा, फिर उस गुलाब कलिया घर आ जाएगा। ठीक है, चलो और चाहो तुम इतना काम करो, उसके बाद मैं क्या करूँगा।
गोविंद, हाँ दीदी। बैठो, माँ आती होगी हम दोनों के लिए खाना लेकर के, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। ठीक है दीदी। अरे ओ गरिमा बेटी, बेटा गोविंदा। चाची माँ आप? क्या बात है? अरे खुश रहो। दोनों बहुत घबराए हुए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात है क्या? हाँ चाची, हाँ। हम दोनों को बहुत जोरों से भूख लगी है, इसलिए हम दोनों भूख के मारे रो रहे अरे हैं मैं चाची। तुम्हारी चाची हूँ, तुम्हारे माँ के समान हूँ। मैं खाना लेके आई हूँ ना, मेरी बात सुनो। बोलिए। अरे लगी भूख गरिमा, तू ना रोक पाती। लगी भूख गरिमा, तू ना रोक पाती। अरे भूखे गोविंदा को काहे रुलाती, भूखे गोविंदा को। तेरी चाची लाई है तुम सबको खाना। सुन रही हो ना? ओ तेरी चाची लाई है तुम सबको खाना। यही खाना खा भूख अपना बिटिया गरिमा, बेटा गोविंदा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आई हूँ। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, तुम्हारे चाचा खाना भिजवाए हैं। ठीक है चाची माँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता अरे हूँ। बोल बेटा, बोल बोल बोल। ना एहसान चाची गोविंदा भुलाए। अरे एहसान का बात है बेटवा, ये एहसान ना एहसान चाची गोविंदा भुलाए। अरे खुशी आपके चाची हन्ना लगी भूख दीदी हम सबको जल्दी। अरे चलो खाना चाची का हम दोनों। गरिमा दीदी, बिटिया, हमें चाची माँ का एहसान नहीं भूलना चाहिए। मैं एहसान के बाद नहीं ना। गरिमा बिटिया देखा खाना हम लेके आए हैं, भाई बहन खा ही लिया। अगर खाना कम पड़ जाए लड़ाई ना क्या, हम खाना और पहुंचा देते हैं। हम एक लोटा पानी धर्मेंद्र और भिजवा देते हैं। ठीक बा? ठीक है खाना चाची खा माँ। दोनों जने खा ही लिया। ठीक है चाची माँ। दीदी, गोविंदा। चाची माँ कितनी अच्छी है ना, हम लोग के लिए खाना लेके आई है। चलो हम लोग बैठ के खाते हैं दीदी। तुम्हारी बात ठीक है मुन्ना, लेकिन जरा मेरी बात सुन। हाँ तू नादान है, अभी तू चाची माँ को नहीं समझ पाया। जरा सोच, आज 3 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा जले हुए, हाँ और चाची माँ एक भी दिन हम लोगों का ये हाल चाल जानने नहीं आई कि हमारी माँ कहाँ है, हमारे बाबूजी कहाँ हैं, हमारे भैया क्या है, हम लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ जानने समझने न तो चाचा आए न तो चाची आई। दीदी, लेकिन हम दोनों भूखे हैं। ये बात चाची को कैसे पता चली मुन्ना? ये बात तो सोचने वाली है दीदी। लेकिन तुझे भूख लगी है, मेरी बात सुन मुन्ना। हाँ बुझी
सारे हमारी क्या कर रही हो दीदी? बुझी भूख को विंदा सारे हमारी बुझी भूख को विंदा सारे हमारी लगे बात तेरे लगे बात तेरे सदा मुझको प्यारी लगे बात तेरी तेरे कहने से मुन्ना खा लूंगी खाना तेरे कहने से भैया खा लूंगी खाना नहीं बात का नहीं बात का दीदी तुम्हारी गोविंदा हाँ दीदी। तू अभी छोटा है मुन्ना, जानती हूँ कि तुझे भूख बड़ी जोरों से लगी है। हाँ दीदी, मुझसे इसलिए- बर्दाश्त नहीं हो रहा है भूख। तू चाची की भावनाओं को नहीं समझ सकता, लेकिन तुझे भूख लगी तो तेरी दीदी तेरी बात नहीं काटेगी मुन्ना। मैं तेरे साथ खाना खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जी बहुत घबरा रहा है मुन्ना। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है मुन्ना। मेरी बात मानो, ये खाना मत खाओ मुन्ना। नहीं दीदी। अपनी माँ खाना लाने गई है भैया, अगर माँ वो खाना लाएगी तो जब हम लोग ये खाना खा लेंगे तो वो खाना खराब हो जाएगा ना भैया। नहीं दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती दीदी। गोविंदा दीदी मुन्ना दिख रहा है, मैं तुझसे कह रही थी ना कि मेरा जी घबरा रहा है, और देख कुत्ते भी रो रहे हैं मुन्ना। हाँ दीदी। मैंने माँ से और बचपन में बुजुर्गों से सुना है, बड़ों से सुना है कि जब कुत्ते रोते हैं तो जरूर कोई ना कोई अपशगुन होता है मुन्ना। हमारी बात मानो भैया, ये खाना मत खा मुन्ना। जैसे इतनी देर उसे थोड़ी देर तो भूख बर्दाश्त कर लेना। दीदी, तुम जानती हो कि अपने घर में आज 2-4 दिन से कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोग भूखे, वैसे ये कुत्ता भी भूखा है दीदी। तो ठीक है रे मुन्ना, भूख तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, वो तो बेचारे कुत्ते हैं, जानवर है, मासूम जानवर है। हम लोगों की भूख लगी थी तो हमने माँ से कह दिया, हाँ, हमारी मदद के लिए हमारी चाची आ गई, लेकिन वो बेचारे बेजुबान। वो वो किससे बेजुबान- कहेंगे दीदी? हाँ, किससे मुन्ना। मांगेंगे वो खाना? तेरी बात ठीक है, बैठो खाना खा लेते हैं। हाँ दीदी।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दीदी। मेरी तो सांस रुक गई मुन्ना। सामने क्या देख रहा है? घर में पहुंच जाए, अभी तुम्हारी नींद नहीं गई। क्या हुआ? धर्मेंद्र, ये बताओ मेरे ऊपर नाराज क्यों हो गए यार? मैं तुमसे बोला कि सूटकेस लेकर के ले चलो और तुम बाहर रख दिए। हम का करिए बरामदों में धई देते ही। अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है यार। हाँ तो देखा ना बाबूजी दिखाई दे रहे हैं, ना तो माँ दिखाई दे रही है, एक और ना तो भैया दिखाई दे रहे हैं। एक का कुकुरो बिलाल नहीं देखा था, कब है? हमसे पूछ ले। कुकुरन से ज्यादा पर्चे बनाए रहा था। हाँ एक बार कुकुरन नहीं हो जीव बनकर। अरे यार धर्मेंद्र भाई, सोच कि घर का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहे कौन? गरिमा और गोविंदा। हाँ और इन दोनों पागलों को देखो, हाँ इन्हें इतनी गहरी नींद लगी है कि लोग बिस्तरे पे लेटते हैं, सोते हैं, लेकिन ये दोनों पागल देखो जमीन पर लेट गए हैं। हमका लगाता है लोग रामलीला देख के आवता है, जेमन सीता का नाक कटी रही, सुफंका का हरण भरहन। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है मियाँपुरा क्षेत्र में कस्बे में मेला लगा हुआ है, रोशनी था, ये लोग देख कर क्या होंगे, नींद को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जमीन पर लेट गए। झपकी देखेगा वहीं। हाँ सुनो, पहले गोविंदा की जगह या गरिमा की जगह पहले इन लोगों को उठाओ। ये लोग मुझे देखेंगे तो खुशी से भूले नहीं समाएंगे कि मेरे भैया गुलाब चंद आ गए। हम बिट्टी की जगह हाँ जगाओ। अरे गोविंदा, ए बिट्टी, ए गोविंदा, बेटा जगावत आ सारे डरवावत हा बे, सही जगह प्यार से। बिट्टी गरमान। हाँ बिट्टी गरमान ना ठंडान हो पागा सर, एक हाथ मारो दिमाग सही जाई। अबे बिट्टी गरिमा कहा जाता है। ए बेटा ओ भाई, ओ गोविंदा, बिट्टी अबे आ जा उसको जगाओ यार। अबे धर्मेंद्र, ये बता तुझे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अबे मैं इन लोगों को नजदीक से उठा रहा हूँ, इन लोगों को मुख से कहीं घर में कुछ है तो नहीं? ये कैसे, इसकी झाग कैसे आ रही है यार? अरे यार ये तो खाना है, वो भी पूरी छान करके रखा हुआ है, और इसमें से देखो ना जाने किसी नशीली पदार्थ की आ रही है। यार मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। फेंका जल्दी। अरे यार कुछ देख रही है, खाना खाया हुआ है। हाँ हो कचौड़ियों खाई यार। लग रहा है इस खाने को ये गरिमा और गोविंदा ने खाया है। हमको लगता है इसमें यार हमको लगता है ना जाने किसी नशीली पदार्थ के सेवन किया गया है, इसमें डाल दिया गया हो। तो धर्मेंद्र सोचने का वक्त नहीं है, भैया ये समय बहुत बुरा है। इन लोगों ने ये खाने को खाए हैं, इन लोगों को नशा हो गया है। जितनी जल्दी हो सके लेके अस्पताल पहुंचाओ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तुम्हें क्या करना?